हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह के शॉपिंग बैग सभी के घर में होते हैं, इनको वेट समझ के हम फेंक देते हैं और कई बार तो हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं, इसको हम कुछ भी यूज़ नहीं लेते हैं। तो इसका यूज़ लीजिए गाइस। तो दिवाली आने वाली है, तो दिवाली की साफ़ सफाई कई लोगों ने स्टार्ट कर दी है और कई करने वाले भी हैं। तो इसके लिए आपको इसका बहुत ही अच्छा सा मैं यूजेज बताने वाली हूँ। आप घर की साफ़ सफाई बड़े आसानी से कर लोगे। जो महंगे महंगे सामान आप मार्केट से खरीद के लेके आते हो दिवाली की साफ़ सफाई करने के लिए, तो उसके लिए आपको घर पे ही वो बना लीजिए। उसके द्वारा आप घर की साफ़ सफाई करिए, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होने वाला। बिना फ्री ऑफ कॉस्ट में आप घर की साफ़ सफाई कर लोगे, बड़ा मन भी खुश होएगा। खुद अपने घर में बनाओगे, खुद के हाथ से बनाओगे तो उसकी खुशी भी अलग ही होती है और एक भी पैसा खर्च भी नहीं होता और हम हमारे घर की साफ़ सफाई बड़े आसानी से कर भी लेते हैं। तो इस तरह की बड़ी आपको चौड़ी चौड़ी स्ट्रेप कटिंग कर लेनी है, 4 से 5 इंच की इतनी चौड़ी कर लेनी है और फिर बाद में छोटी छोटी सी स्टेप कटिंग करनी है। इसका पूरा अलग नहीं करना है। इस तरह से जो मैं बता रही हूँ, इस तरह की छोटी छोटी से आपको स्टेप कटिंग कर लेनी है। तो इसका अब मैं क्या बनाने वाली हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा। जो मार्केट से आप खरीद के लाते हो ना, वो ही घर पे बनाने वाली हूँ, जो घर पे ही बना के हम इसका यूज करेंगे और एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला। जो महंगा महंगा हम खरीद के लाते हैं वो घर पे ही बना सकते हैं और जो वेस्ट सामान है उससे ही हम आपको बनाना बताएंगे। इस तरह की पॉलीथीन तो हम ऐसे ही फेंक भी देते हैं, तो इसको क्यों ना आप घर की साफ़ सफाई में यूज ले और एक भी पैसा आपका खर्च ना हो। तो इस तरह से आपको ये स्टेप कटिंग कर लेनी है और इस तरह से छोटी छोटी सी मैंने इसमें भी स्टेप कटिंग कर ली है। अब इसको मैं किस तरह से यूज लेने वाली हूँ ताकि हमारे घर की साफ़ सफाई हम बड़े आसानी से कर लें। दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के लिए हम साफ़ सफाई स्टार्ट कर दिए हैं, कई लोगों ने कर दी है, कई करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा सा यूजफुल आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह का मैंने एक लिया है पाइप इस तरह का, तो ये मेरे वाइपर का था, तो उसका ही मैंने लिया है। आप कोई सा भी ले लीजिएगा, जो आपके पास हो वैसा ले लीजिएगा। अब मैं इस पर क्या करने वाली हूँ, इसको रोल करने वाली हूँ इस पर। तो इस पर पूरे पे रोल करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा सा ये टूल्स बन के रेडी हो जाएगा घर की साफ़ सफाई करने का। जैसे आप घर की साफ़ सफाई कैसे करते हो, सबसे पहले जाले साफ़ करते हो, तो जाले साफ़ करने में भी बड़ा काम आने वाला है। जो हम जाले साफ़ करने के लिए मार्केट से टूल्स खरीद के लाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगा भी आता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी आता है और फिर बाद में वो टूट भी जाता है। जैसे हम साफ़ सफाई करते हैं तो टूट जाता है, तो हमें बड़ा दुख भी होता है। और इस तरह से पन्नियों का जो हम बनाएंगे वो टूटता भी नहीं है। यदि ख़राब भी हो जाए तो दोबारा बना लीजिए, क्योंकि पन्नी तो ऐसे भी वेस्ट हमारी पड़ी रहती है, कोई पैसा आपका खर्च होने वाला नहीं है। तो इस तरह से करके और आप बना लीजिए। अब छोटी छोटी आपको क्या करना है, टेप से ना कट करके इस पर लगाते जाना है, इस तरह से रोल करना है, थोड़ी सी टेप लगा देना है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। पूरे घर की साफ़ सफाई बड़े आसानी से साफ़ कर लोगे। जैसे हम जाले साफ़ करते हैं, तो जाले साफ़ करने के लिए झाड़ू का यूज लेते हैं और कई बार हमारी क्या होता है कि दीवारें बहुत ही ऊंची ऊंची होती है, तो हमारे हाथ नहीं आती है, झाड़ू के द्वारा भी हाथ नहीं आती है और झाड़ू से साफ करते झाड़ू टूटती है हमारी, तो नुकसान हमारा ही होता है। तो क्यों ना इस तरह के हमने टूल्स बनाए घर पे ही और इससे बड़े आसानी से घर के जाले साफ़ करें। पंखे साफ़ कर सकते हो, जाले साफ़ कर सकते हो और बेड के पीछे जहाँ हमें हाथ नहीं आता है वो उधर हम झाड़ू दे दे के साफ़ करते हैं, तो झाड़ू हमारी टूटती हैं। जहाँ झाड़ू हमारी नहीं पहुंच पाती वहाँ हम ज़ोर ज़बरदस्ती डालते हैं तो हमारी झाड़ू टूट जाती है, तो नुकसान हमारा ही होता है। तो इस तरह के टूल से आप बेड के पीछे साफ़ कर सकते हो, कोने कोने को साफ़ कर सकते हो, सोफे साफ़ कर सकते हो। तो बहुत ही कमाल का ये यूजफुल टूल्स बन के रेडी हो गया है। तो गाइस, इससे मैं आपको साफ़ करना भी बताऊंगी किस तरह से मैं साफ़ करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा सा टूल्स बन के रेडी हो गया है और दिवाली की साफ़ सफाई में साफ़ सफाई करने में बहुत ही अच्छे से मेरे काम आने वाला है। तो मैंने इसीलिए बनाया था, क्योंकि मैं खुद सफाई करूँगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। क्योंकि मैं इस तरह के टूल्स बनाती हूँ, ना मैं मार्केट से ख़रीद के लाती हूँ, ना मैं झाड़ू का यूज करती हूँ इस तरह की साफ़ सफाई में, क्योंकि झाड़ू हमारी टूटती है यदि। और कई बार क्या होता है कि ऊंची ऊंची दीवारें होती है, तो हमारे पास सीढ़ी होती है, तो बड़े आसानी से साफ़ कर लेते हैं। लेकिन सीढ़ी नहीं होती तो टेबल कुर्सी लेके हम सफाई करते हैं तो हमें गिरने का डर होता है, हमारे हाथ पैर टूट भी सकते हैं क्योंकि रिस्की होता है। तो इस तरह का लंबा सा पाइप ले लीजिए और इस तरह से आप बना लीजिए, बड़े आसानी से जाले साफ़ कर लोगे, आप अपना घर बड़े आसानी से साफ़ कर लोगे।
तो इस तरीके से टूल्स है ना बहुत ही काम के हमारे लिए होते हैं। तो ये गैस मैंने अच्छे से टेप लगा ली है ताकि मैं पूरी दिवाली की सफाई करूँ ना तो ये ख़राब ना हो और बड़े आसानी से मैं इसकी क्या करूँ, इस सफाई कर लूँ, इससे जाले साफ़ कर लूँ और बाद तक भी मेरे काम आ जाए, क्योंकि दिवाली के बाद में भी जाले तो लगते रहते ही हैं। तो जालों को निकालने में बड़े अच्छे से काम आएगा हमारे टूल। तो मैं ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ने वाली, मैं नीचे से इस तरह से जाले इसके साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इस तरह से हमारे जैसे पोछा लगाने की पाइप ये पड़े हुए होते हैं तो हमारे ऐसे भी वेस्ट पड़े रहते हैं, तो उन पे इस तरह से बना लीजिए और इस तरह से सफाई कर लीजिए। तो मेरे तो थोड़े थोड़े जाले आने लगे हैं, तो मैं इस तरह से जाले निकाल के आपको बताने वाली हूँ। बड़े आराम से पूरे जाले निकल जाने वाले हैं। जितने भी जाले घर में लगे हो, छोटी मोटी रफ़ी होती है जो भी जम जाती है, क्योंकि जैसे आपके घर ऐसी जगह हो ट्रैफिक होता है तो वहाँ धूल मिट्टी घर में बहुत ज़्यादा आती है, डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको साफ़ करने में बड़ी आसानी रहेगी इससे। तो गैस दीवारें भी आप साफ़ कर सकते हो इससे, और सोफ़े बेड के पीछे जहाँ भी आपको हाथ नहीं पहुँच पाता है या झाड़ू नहीं पहुँच पाती है तो वहाँ तक साफ़ कर सकते हो। तो देख सकते हो गैस मैंने इतना सा ही फेरा है तो जाले आ गए हैं। कुछ कुछ छोटे छोटे जाले मेरे लगने लगे थे, क्योंकि बारिश के मौसम के बाद में जाले बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, जाले बहुत जल्दी आते हैं दीवारों पे इन पे। तो इस तरह से जाले आप निकाल सकते हो गाइस। और मैंने कोई मार्केट का टूल्स नहीं लिया, देखिए मैंने घर पे ही बनाया है और बड़े आराम से मैं घर के जाले साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ। तो आप भी अपने घर के इस तरीके से जाले निकाल सकते हो। और दिवाली आने वाले, तो दिवाली पे तो सभी साफ़ सफाई करने वाले हैं, तो एक मैंने बहुत ही अच्छा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको काम आने वाला बहुत ही अच्छा सा आइडिया शेयर किया गाइस। तो आपको मेरा यह आइडिया थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडिया शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको काम आ सके और आपको आपके पैसे ना लगे, पैसे जैसे बचत हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में इस तरह से बचत हमारी होती है। तो देख सकते हो गाइस अलमारी के पास में कचरा पड़ा हुआ था तो कितने आसानी से मैंने निकाल दिया है। तो ऐसी जगह हमारी झाड़ू हम ज़ोर ज़बरदस्ती देते हैं ना तो टूट जाती है। पर्दों पे जाले लग गए हैं तो पर्दों के जाले छेके में जैसे लगे रहते हैं तो कई बार लग जाते हैं, तो इससे साफ़ कर सकते हो। डस्ट जम जाती है उसे भी साफ़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पर्दे भी साफ़ कर सकते हो, जाले भी निकाल सकते हो, बेड के पीछे गंदगी जम गई है उसको साफ़ कर सकते हो, जाले लग गए हैं उसको साफ़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं पूरी जगह जहाँ जहाँ मुझे जाले नज़र आ रहे हैं उधर उधर मैं साफ़ कर रही हूँ। तो इससे मैं पूरा घर साफ़ करने वाली हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको करके दिखाया है मोटा मोटा, तो फिर बाद में इसको मैं अच्छे से डीपली घर को सफाई करूँगी इसी जो मैंने टूल बनाया उसी के द्वारा। तो अब मैं सेकंड जो ट्रिक्स बताने वाली हूँ, एक बहुत काम की बताने वाली हूँ। तो अभी मैंने जाले साफ़ करने का टूल्स बनाया था, अब मैं सेकंड जैसे हमारे भी फ़ैन भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। अब सर्दियों में हमारे काम आने वाले नहीं हैं तो इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और दिवाली पे तो सफाई हम करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह के जैसे शॉपर बैग्स होते हैं वो कपड़े वाले भी होते हैं, तो कपड़े वाले बैग से इस तरह के हमारे वेस्ट समझ के हम फेंक देते हैं। तो ये जैसे जाले साफ़ करने वाली चीज़ तो हमने आपको बना के बताई है। सेकंड जैसे इस तरह से शॉपर बैग्स हैं उनको इस तरह से सीधा काम भी ले सकते हो। जैसे हमारे फ़ैन हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, डस्ट जम जाती है, तो इनकी सफाई करें तो नीचे हमारे डस्ट उड़ के ना आए, सोफे पे ना गिरे, बेड पे ना गिरे, फर्श पे ना गिरे, ताकि हमारा दुगना काम ना फैले, क्योंकि ऊपर सफाई करते हैं तो नीचे गंदगी फैल जाती है, तो वैसा काम ना हो। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके शॉपर बैग ले लेना है और उसे साफ़ कर लेना है। तो ये हम जैसे गंदे भी हो जाए ख़राब भी हो जाए तो फेंक दीजिए और दूसरा काम ले सकते हो। तो इस तरह से यूज़ थ्रू कर सकते हो। ये बहुत ही काम के होते हैं गाइस, तो इनको वेस्ट समझ के इन शॉपर बैग्स को फेंके ना, बहुत ही हमारे काम आते हैं। और भी बहुत सारे काम आते हैं। मैंने 2 ही आइडिया शेयर किए साफ़ सफाई करने के मामले में। इसको क्लीनिंग के लिए किस तरह से यूज़ ले सकते हैं वो आपको मैंने बताया। तो और भी कई तरीके से हमारे काम आते हैं, यूजेज आते हैं, तो इनको फेंके नहीं, बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। तो इस तरह से मैं फ़ैन को भी साफ़ कर लूँगी। फ़ैन इस तरह से साफ़ करेंगे तो शॉपर के अंदर ही ये गंदगी गिर के आएगी, नीचे नहीं गिरेगी और हमारे ये फ़ैन बड़े आराम से साफ़ भी हो जाएंगे। आप हल्का फुल्का इसको गीला करके भी साफ़ कर सकते हो। गीला करके करोगे ना तो क्या होगा कि ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी फ़ैन साफ़ किए थे तो दोबारा से आपको मैंने करके दिखा रही हूँ, ताकि आप अब दिवाली की सफाई करो तो आपको काम आ सके आइडिया, इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसलिए मेरे फ़ैन ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो मैंने इसी तरीके से आपको करके दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है साफ़ सफाई को लेके, क्योंकि घर में साफ़ सफाई सभी करने वाले हैं, दिवाली की साफ़ सफाई सभी करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक अलग स्पेशल वीडियो बनाया जाए और जो एक भी पैसा खर्च ना हो ऐसा आपको मैं बताऊं आइडिया। तो इसीलिए मैंने स्पेशल ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाया है, ताकि आपका एक भी पैसा खर्च ना हो और पूरे घर की साफ़ सफाई भी इस तरीके से आप कर लो हो। तो देख सकते हो गाइस, मैंने फ़ैन भी साफ़ कर लिया है, जाले साफ़ करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो देख सकते हो गाइस, ये मेरे जो शॉपर बैग्स है किस तरह से गंदा हो गया, लेकिन मैं अभी फ़ैन की सफाई की थी तो इतनी गंदगी इसमें आई नहीं। यदि आपके फ़ैन ज़्यादा गंदे हैं तो बहुत ही अच्छे से इसमें गंदगी आ जाएगी, और थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा तो बिल्कुल अच्छे से आपका फ़ैन साफ़ हो जाएगा। तो दोनों तरीके आपको पसंद आए हो तो प्लीज़, दोनों ही बहुत ही काम के हैं। इस टाइम दिवाली की सफाई तो करोगे तो आपके काम आने वाले ज़रूर हैं। तो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड